नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि की। 10 नवंबर 2024 से लेकर के और 30 नवंबर 2024 के बीच कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की जो बदलती हुई परिस्थिति है, इससे आपके ग्रह गोचरी व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसके क्या सुपरिणाम आपके जीवन में दृष्टिगोचर होंगे, इन सारी बातों को हम ज्योतिषीय विश्लेषण के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए यह जो राशि फल है, यह चंद्र राशि आधारित है, यानी कि आपकी जो चंद्र राशि है उस चंद्र राशि से इस राशिफल को आप देखें। यदि आपको अपनी चंद्र राशि पता न हो तो आप अपने प्रचलित नाम राशि से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस बीच ग्रहों में 3 परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो परिवर्तन है यह शुक्र देवता का परिवर्तन। शुक्र देवता ने 7 नवंबर को अपनी राशि परिवर्तित की है और यह 7 नवंबर को जो उन्होंने राशि परिवर्तित किया है, यह कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत ही सुपरिणामदायक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि कन्या राशि में जो शुक्र देवता है, शुक्र देवता एक योग कारक ग्रह बनते हैं। यह भाग्य स्थान के स्वामी है और साथ ही साथ हमारे फाइनेंस, हमारे लक्ष्मी स्थान के स्वामी, हमारे धन स्थान के स्वामी है। यह पारिवारिक जीवन के भी स्वामी है, कुटुंब भाव के भी स्वामी है। तो इन 2 बड़े भावों के स्वामी, जिसकी हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में सबसे महती भूमिका होती है। हमारे पास यदि भाग्य प्रबल है, हमारे पास लक्ष्मी है, हमारे पास धन है, तो हम बड़ी से बड़ी अचीवमेंट, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां बहुत ही आसानी से अभिप्राप्ति कर सकते हैं। इन 2 अहम भावों के स्वामी होते हुए शुक्र देवता इस समय धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि 7 नवंबर से इन्होंने गोचर शुरू किया हुआ है। तो चतुर्थ स्थान में शुक्र देवता का जो गोचर है, यह शुक्र देवता इस राशि में विद्यमान होकर के अपने दिग्बलीय स्थान पर विद्यमान है। दिग्बली का अर्थ यह है कि जहां पर ग्रह अपना सबसे उत्तम फल देने का काम करता है, उस स्थान को हम दिग्बलीय स्थान कहते हैं। और शुक्र देवता का चतुर्थ स्थान जो होता है, यह दिग्बल या प्राप्त होता है। यहाँ पर शुक्र देवता अत्यंत ही बलिष्ठ हो जाते हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी का दिग्बली हो जाना, बलिष्ठ हो जाना हमारे भाग्य को उत्तम बनाता है। हमारे जीवन में भाग्य के प्रभाव का आकर्षण देखने को मिलेगा। जहां भी हम जिस कार्य में भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, हमारा भाग्य अपने प्रभावकारिता को दिखाने का काम करेगा। साथ ही साथ शुक्र देवता ये धन स्थान के भी स्वामी है। तो हमारा धन स्थान, हमारा फाइनेंस, हमारा लक्ष्मी स्थान, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कौटुंबिक जीवन, हमारी वाणी, इन सब में एक प्रकार की सम्मोहक शक्ति का आधान होगा और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उत्तम योग बन करके आएगा। शुक्र देवता का चतुर्थ स्थान में विद्यमान होना हमारे सामाजिक जीवन में भी एक उत्तमता को लाने का काम करेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान सामाजिक जीवन का भी स्थान होता है और भाग्य स्थान का स्वामी सामाजिक जीवन, प्रॉपर्टी स्थान पर बैठ करके हमारे सामाजिक जीवन में मान प्रतिष्ठा का आधान तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हमारे प्रॉपर्टी के लिए भी उत्तम योग लेकर के आएगा। और अभिप्सित प्रॉपर्टी की अभिप्राप्ति इस समय हमें देखने को मिल सकती है। तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी जुड़े मामलों में तो यह एक उत्तम योग लेकर के आएगा। शुक्र देवता की दृष्टि हमारे कर्म भाव पर जा रही है, तो कर्म भाव पर जब शुक्र देवता की दृष्टि जाएगी तो कर्म क्षेत्र यानी हमारे वर्क प्लेस में हमारे प्रभुत्व को बढ़ाने का काम करेगा। हमारे उच्चाधिकारियों से रिलेशन अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड कोई उपलब्धि इस समय हासिल हो सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके रोजगार के भी अवसर देखने को मिल सकता है, अथवा जो लोग किसी नौकरी पेशे में है, बिजनेस में है, व्यवसाय में है, तो बिजनेस व्यवसाय में तरक्की देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशे में है, स्थानांतरण का लाभ मिल सकता है और उन्हें मनोभिलषित इच्छा जो अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित है उसकी अभिप्राप्ति इस समय देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के शुक्र देवता का
दिग्बली हो जाना, यह कन्या राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टिगत, आपके कर्म क्षेत्र के दृष्टिगत, आपके भाग्य के दृष्टिगत और जमीन जायदाद तथा प्रॉपर्टी के दृष्टिगत अत्यंत ही शुभ योग है। दूसरा जो परिवर्तन है और सबसे बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, वह परिवर्तन 15 नवंबर को देखने को मिलेगा। 15 नवंबर को शनि देवता अपने मार्गी गति में आ रहे हैं। शनि देवता जब वक्र गति का परित्याग करके मार्गी गति में आएंगे तो मार्गी शनि आपके लिए अत्यंत ही शुभ फलदायक होंगे। अभी तक छठे भाव में ये वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह, जब भी कोई पापक ग्रह वक्री हो जाए तो उसके पापत्व में अवृद्धि हो जाती है। तो छठे भाव में यह पापक ग्रह शनि देवता वक्री गति से हो गए थे। निश्चित रूप से आपने इस अवधि में, वक्रत्व की अवधि में शत्रुगत परेशानियों को झेला है। किसी न किसी ऋण से आप दबे हुए हैं। ऋण से संबंधी किसी मामले में आपके लिए बहुत ही कष्टकारक स्थिति अवश्य बनी होगी। कोई न कोई शत्रुगत परेशानियां आपको देखने को मिली होगी। नौकरी और जॉब में, जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, वहां पर किसी न किसी दूषण से, किसी न किसी समस्या से आप अवश्य दो चार हुए होंगे। तो शनि देवता इन स्थान में रहते हुए आपके खर्च को भी बढ़ाए होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि व्यय स्थान पर भी जा रही है। और यदि आप कोई ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उसमें आपको आवश्यकता से अधिक लॉस देखने को इस समय मिला होगा। तो शनि देवता का यह जो गोचरीय प्रभाव है, यह आपके लिए सर्वथा प्रतिकूलता को लेकर के आ रहा था, किंतु 15 नवंबर के बाद शनि देवता जब अपने मार्गी गति में आ जाएंगे, यह अपने प्राकृतिक फलों को देने लगेंगे, तो इस प्रतिकूलता से आपको कुछ आराम मिलेगा, आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा, आपको शत्रुगत परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी और जॉब से संबंधित आपकी जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। शनि देवता की दृष्टि अष्टम भाव पर भी जा रही है, तो ऋण के लेन देन से भी आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ पा रहे थे, कोई विभ्रम की स्थिति, मानसिक समस्या से आप जूझ रहे थे। इस मानसिक समस्या से भी आपको इस अवधि में निजात देखने को मिलेगा। व्यय, भारी व्यय जो आपको करना पड़ रहा था अपने जीवन से संबंधित, उस भारी व्यय से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि देवता की दृष्टि द्वादश स्थान पर जा रही है। द्वादश स्थान के शनि देवता आपके प्रभूत व्यय और उस व्यय अथवा निवेश से आपको लाभ को प्राप्त कराने का भी काम करेंगे। शनि देवता तृतीय स्थान पर दृष्टिपात करके जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य करते हैं, कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं, कोई कमीशन बेस्ड कार्य करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी अच्छी अच्छी डील्स लेकर के आएंगे और आपको व्यावसायिक क्षेत्र में मनोवांछित अभ्युन्नति देखने को इस अवधि में मिलेगी। तो कुल मिलाकर के शनि देवता भी आपके लिए अत्यंत ही शुभत्व का परिणाम 15 नवंबर के बाद देने का काम करेंगे। तीसरा परिवर्तन और जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, वह परिवर्तन जो है सूर्य देवता के रूप में आपको देखने को मिलेगा। इधर सूर्य देवता आपके नीच स्थान से धन भाव से गोचर कर रहे हैं। आपके व्यय स्थान के स्वामी आपके नीच स्थान यानी धन भाव से गोचर करते हुए आपने अनुभव किया होगा इस महीने कि आपने जितना भी पैसा अर्न किया है उससे कहीं ज्यादा आपको व्यय करना पड़ा। किसी न किसी रूप में आप जितना भी अर्न किए होंगे उससे कहीं ज्यादा आपको व्यय करना पड़ा होगा। एक प्रकार से फाइनेंशियल इम्बैलेंस की स्थिति आपको देखने को मिली होगी। इसका कारण यह था कि द्वादश स्थान व्यय स्थान के स्वामी सूर्य देवता आपके धन भाव पर विद्यमान होकर के आपके धन को अचानक व्यय कराने का काम, और व्यय भी यह हॉस्पिटल अथवा रोगों से संबंधित हो सकता है अथवा कलह वाद विवाद से संबंधित हो सकता है, किसी राजकीय कार्य से संबंधित हो सकता है। तो किसी न किसी रूप में आपको भारी खर्च उठाना पड़ा होगा। इस स्थिति से आपको निजात मिलने जा रही है। सूर्य देवता 16 नवंबर से यह तृतीय स्थान में गोचर करने लगेंगे।
तृतीय स्थान सूर्य देवता का कारक स्थान है और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य देवता आपके साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास में अभिवृद्धि तो करेंगे ही, आपके भाइयों और पड़ोसियों से भी जो आपके रिलेशंस में खटास आ गए थे इनको अच्छा बनाएंगे। कहीं ना कहीं आपके राजकीय कार्यों में आपके लिए सफलता का सुंदर योग बनेगा और पिता से संबंध बेहतर होगा, पिता से लाभ होगा, सरकारी गवर्नमेंट से जुड़े लोगों से भी लाभ होगा। किसी अधिकारी के दफ्तर में आपके कागजात पेंडिंग है, उस कागजात पर आपको हस्ताक्षर कराना है, नहीं हो पा रहा है, इन सारी बातों में कार्यालयों से संबंधित राजकीय कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। नए नए डील्स आपको इस समय साइन कर सकते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। सूर्य देवता की दृष्टि भाग्य स्थान पर जाएगी तो भाग्य का भी फुल सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, विशेष करके विदेश से संबंधित कार्यों में। यानी कि आप यदि विदेश जाना चाहते हैं तो वीजा के लिए अप्लाई किए हुए आपका वीजा फाइनलाइज हो सकता है। कोई निवेश बड़ा किए हुए हैं उससे आपको लाभ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्रकार का उत्तम योग बन करके आएगा सूर्य देवता के इस स्थिति से। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए जो आगामी 30 नवंबर तक की समयावधि है, विशेष करके 15 नवंबर के बाद यह एक अत्यंत ही सुंदर धनदायक योग का निर्माण होगा। 15 नवंबर से पूर्व शुक्र देवता आपके फाइनेंशियल स्थिति को, आपके धन संबंधी स्थिति को, आपके व्यापारिक स्थिति को, नौकरी और व्यवसाय तथा कैरियर की स्थिति को उत्तम बनाने का प्रयास करने लगे हैं, किंतु 15 नवंबर के बाद यह स्थिति आपके लिए काफी अच्छी हो जाएगी और इससे आप काफी लाभान्वित होने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए यह समयावधि अत्यंत ही श्लाघनीय है, अत्यंत ही उत्तम है। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।